Hello everyone, this is class 6 biology video of lesson number 4 digestive system part 6. So in this video we will discuss about process of digestion. I know we have already given touch to this topic, but in this topic they have given a proper explanation, means elaboration of the topic. आप proper पढ़ोगे कौन सा एंजाइम है, किस पे ऊपर एक्ट करता है, कौन सी चीज़ किस में ब्रेक होती है फर्दर, कि कैसे वो ग्लूकोज में आता है. So the process of digestion, the digestive organs chemically act upon the food. Chemically means जैसे कि एंजाइम वगैरह उस पर एक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं फर्दर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. राइट, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, फूड को जो कन्वर्ट करते हैं इनटू मॉलिक्यूल्स, एक सॉल्युबल सा पार्ट, ठीक, दैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कौन अब्जॉर्ब करता है, ब्लड उसको अब्जॉर्ब करता है, एंड इट इज़ सेंड टू बी द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सेल्स में सेंड करा जाता है, वहाँ पे यूटिलाइज होता है, एनर्जी मिलती है. राइट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ इन द कम्प्लेक्स फॉर्म. कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करके कन्वर्ट करा जाता है उसको अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके ब्लड की तरफ से. इसको कन्वर्ट करा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. राइट, so food in the mouth, I told you in the first video that digestion started from the mouth. मुंह से ही digestion start हो जाती है. In the mouth the food is chewed by the teeth. While the food is being chewed, it is softened by the saliva secreted by the salivary gland. Salivary gland में से जो भी saliva बाहर आता है, that makes the chewed food softened. सॉफ्ट कर देता है. saliva contains an enzyme. which enzyme it contains? salivary amylase, or you can say ptyalin. Right, what's the name? ptyalin, which act on starch. it acts on starch means carbohydrate and breaks into maltose. माल्टोज बेटा अभी क्या है, ये भी लाइक स्टार्च की एक फॉर्म है. फर्दर इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, वो चीज़ फर्दर आएगी. Right, when salivary amylase acts on the starch carbohydrate, it convert into the maltose. So starch, salivary amylase acts on it, is converted into maltose. So the softened slightly digested food becomes a semi solid wall called bolus, which is swallowed. ठीक है, तो जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं वो सेमी सॉलिड सा हो जाता है. बीच में स्लाइवा भी तो मिक्स हो जाता है ना, सॉफ्ट होता है, स्लाइवा मिक्स होके वो सेमी सॉलिड सा हो जाता है और उसकी बॉल सी बन जाती है. दैट इज़ कॉल्ड बॉलस. राइट, जिसको हम अंदर ले जाते हैं, स्वेल कर लेते हैं, स्वेलड कर लेते हैं. राइट, समटाइम्स यू आर, हाँ ये भी चीज़, समटाइम्स व्हेन योर स्टमक इज़ ओवरफिल्ड, जब आप ज़्यादा खा लेते हो विद फूड, द ओपनिंग एट द अपर एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. राइट, जो स्टमक की अपर ओपनिंग होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ओपन हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, बिकॉज आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, तो वो ऊपर को ओपन हो जाती है. स्टमक की ओपनिंग जो है ऊपर वाली साइड, माउथ वाली साइड को वो ओपन हो जाती है. एंड दैट रिजल्ट्स इनटू थ्रोइंग आउट ऑफ द कंटेंट थ्रू माउथ. जो एक्स्ट्रा होता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ऊपर वाली साइड को, जो वो आपकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्टमक का ऊपर पार्ट जब ओपन हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, थ्रो आउट द माउथ, बाहर निकल जाता है. दिस इज़ नॉन एज वॉमिटिंग. इसको क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं. ओके, बैक टू द टॉपिक. फूड इन द फेरेक्स एंड द इसोफेगस. इसोफेगस इज फूड पाइप. ओके, द फूड इज स्वेल्ड इनटू द फेरेक्स एंड देन पासिस थ्रू द इसोफेगस. बेटा इसोफेगस में जब भी माउथ से खाना आगे जाता है, इसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, देयर इज़ नो डाइजेशन हैपन्स, नो डाइजेशन इज टेक प्लेस. द मसल्स ऑफ द इसोफेगस ये पुश कर देते हैं, पेरिस्टालिसिस मोशन होता है, बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि खाना जो है पुश हो जाता है, स्टमक में चला जाता है. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेरेक्स एंड इसोफेगस. ठीक, ओके, नेक्स्ट इज food in the stomach. The muscles of the stomach wall contraction rhythmically, कि जो फूड है जब वो स्टमक में जाता है तो विद द रिदमिक क्रशिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिंग क्रशिंग होनी शुरू हो जाती है वहाँ.
जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, बताया था ना पेरिस्टालिसिस मोशन होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन रिदमिकली को ये पेरिस्टालिसिस मोशन बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके साथ पेरिस्टालिसिस के साथ क्या है, फूड जो है स्टमक में चला जाता है। क्रशिंग एंड मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। बेटा फ्रॉम हेयर आई विल सजेस्ट यू फ्लो चार्ट बनाना शुरू करिए, स्टार्ट मेकिंग फ्लो चार्ट। गैस्ट्रिक जूसेस किल्स बैक्टीरिया एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब खाना लाइक फूड मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूसेस जो है स्टमक में होते हैं, ठीक है। जब खाना आता है वो रिलीज़ होते हैं, वहाँ पे निकलते हैं, एंड गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, जो भी खाने में थोड़ा बहुत बैक्टीरिया बच जाता है, वैसे तो सलाइवा भी किल करता है, बाकी जो कुछ बैक्टीरिया बच गए उसको गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे, दे विल किल इट, एंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, and helps in the digestion of protein. Now see, gastric juices, what they do, they kill the bacteria and helps in the digestion of protein. Now how it helps, which enzyme actually acts on the protein and how do it happen? Gastric juices contains two enzymes, pepsin and renin. Here pepsin changes the large protein molecules into smaller protein molecules, and they are called proteoses and peptones. See, P for pepsin, it breaks P for protein and convert into P for proteoses and P for peptones. Right? Easy to learn ना, 4 P's हैं, P ने पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक करना, कन्वर्ट करना प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स के अंदर. See, this will happen. Right? Next enzyme is renin. Renin will change the milk protein. करेगा ये भी प्रोटीन को ही, मिल्क प्रोटीन को, जिसको that is called casein. It will convert it into the para-casein, which is the insoluble curd. Right? Casein, when renin acts on the casein, it will convert it into the para-casein. After that, all these things which we got after the action of pepsin and renin will make a paste, thick paste, that is called chyme, is just moved out to the small intestine. Right? See beta, today I got this notebook. I don't know when I have wrote this. So ये आपको luckily मेरे को मिल गई, चलो, it will be helpful in the video. I have written food in the mouth. What happened? Mouth contains saliva. Saliva contain an enzyme. This is flow chart beta. Saliva contain an enzyme that is called salivary amylase or ptyalin. It acts on the starch, means carbohydrate, and convert it into the maltose. Maltose will further convert it into glucose, that will be read later on. Okay, next, food get converted into the stomach. Here gastric juices that will kill the bacteria and digest the protein. Gastric juices contains enzymes pepsin and renin. Pepsin will break the protein in the form of proteoses and peptones. Here renin will breaks milk protein, that is called casein, into para-casein. All these proteoses, peptones and para-casein will make a thick paste. They will make a thick paste that is called chyme, is further moved out to the small intestine. Now what will happen in the small intestine will read in next video beta. These are called flow charts. This is my first flow chart and second flow chart. This will be very helpful in the study of biology. So kindly make flow charts like this and then read it. Thank you beta.